अदालती हुक्म के बावजूद आज साइफर केस में इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि सिक्योरिटी वजूहत को बुनियाद बनाकर साइफर केस का ट्रायल एक बार फिर अडयाला जेल में करने का हुक्म दे दिया गया। मगर इस समात में वकला, सहाफ़ी और मुल्ज़िमान के ख़ानदान को शिरकत की इजाज़त होगी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ फैसला आने के बाद इस केस की इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समात का नए सिरे से आगाज़ हुआ, जिसकी आज दूसरी समात में अदालत ने इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दिया था। मगर जब आज खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की सरबराही में इस केस की समात शुरू हुई तो इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, बल्कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्तग़ासा के हाथ अदालत को एक ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अदालत में पेश नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के वकला ने एहतजाज भी किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक से। इमरान साहब, जो मौक़िफ़ था पहले तहरीक इंसाफ के वकला का, उसमें तो उन्हें कामयाबी मिली कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। अब जो फैसला है क्या वो कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल हो सकता है? और अगर वो इसको भी चैलेंज करना चाहते हैं, चूँकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि उसमें जो इजाज़त दी गई है उस पर अमल दरामद या तो हो नहीं सकेगा या बहुत मुश्किल होगा कि सहाफ़ी भी देख सकें उस समात को और मुल्ज़िमान के अहल खाना या उनकी टीम के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर शिरकत कर सकें। देखिए जुनैद, इसमें बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ तो ये है कि ट्रायल ओपन ट्रायल होना चाहिए, और ओपन ट्रायल यकीनन जेल में भी ओपन ट्रायल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो तमाम लवाज़मात तो पूरे किए जा सकते हैं, और आज के ऑर्डर में भी जज साहब ने इसका किसी हद तक इजहार करने की भी कोशिश की है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि जज साहब को उन वजूहात का भी जायज़ा लेना चाहिए इस ऑर्डर को पास करने से पहले कि जेल ट्रायल की नौबत क्यों आए, क्योंकि ये एक्सेप्शनल एक सर्कमस्टांस होती है। और इस केस में कैसे आए, जब मुल्क का निज़ाम अगर आप ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर अमन व अमान के मुताबिक चल रहा है, जैसे रियासत का काम है हर शहरी को सिक्योरिटी देना, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी दी जाती है सरबराहान मुमलिकत को, सदर, वज़ीर आज़म, इवन जजेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के सरबराहान, ये मुख्तलिफ एजेंसियों के सरबराहान, सबको सिक्योरिटी मिलती है और वो रूटीन में ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या वजह है कि एक मुल्ज़िम को जिसको उसी तरह की थ्रेट्स यकीनन जो सबको हाई प्रोफाइल लोगों को होती हैं, अगर वो उनको हासिल हैं, वो थ्रेट अगर मौजूद हैं, तो उनको उसी सिक्योरिटी के तहत अदालत में लाया जा सकता है और अदालत में उनका ट्रायल हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वजूहात पेश की गई हैं वो इतनी मजबूत हैं कि जिनकी बुनियाद पर, और जब मुल्ज़िम खुद कह रहा है कि मेरा ट्रायल जो है वो अदालत में किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये उनके पास बड़ा मजबूत एक जवाज़ हो सकता है कि आज के जो अदालत का ऑर्डर है उसको वो दोबारा से उसको चैलेंज करें, और उनके वकला वो उसको चैलेंज करने का इस्तेहकाक रखते हैं। वरना आपका ख्याल है कि अब अमली तौर पर ये मुमकिन है कि जेल में ओपन ट्रायल हो सके? जी, जेल में ओपन ट्रायल, जेल ट्रायल तो एक कानूनी तरीक़ाकार है और एक्सेप्शनल केसेस में वो होता भी है, लेकिन उसके लिए अदालत को सर्कमस्टांसिस को जस्टिफाई करना होता है बड़ी वैलिड जस्टिफाइबल रीजंस के तहत कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बाकी अगर जेल ट्रायल में उनके ख़ानदान को, मीडिया को और अवामुन्नास में जो लोग आना चाहते हैं उनको आने की अगर इजाज़त हो, क्योंकि जज साहब का आज जो जुमला रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि जो भी चाहेगा अदालत में जेल ट्रायल में आने का तो वो आ सकेगा। अगर ये सूरत हाल होती है कि वो सबको उसकी इजाज़त हो तो यकीनन ये ओपन ट्रायल की बुनियादी ज़रूरियात को तो वो पूरा कर देगा। लेकिन फिर भी सवाल जुनैद वही रहेगा कि वो सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वो बहरहाल गवर्नमेंट को, जेल हुकाम को ये साबित करने पड़ेंगे कि वो क्या हैं कि जिनकी बुनियाद पर रूटीन से हट के ये ट्रायल जेल के बजाय जो है वो अदालत के बजाय जेल में चलाया जाए। जो साइफर केस के ट्रायल की टाइमलाइन की बात हो रही है, उसमें जो नज़र आ रहा है, जिस तरह के अदालती अहकामात मौजूद हैं कि दिसंबर में अगर फ़र्द जुर्मायद होती है, जनवरी तक ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, आपको लग रहा है कि ये इस तरह से मुमकिन होगा और इसमें कोई और रुकावट पैदा होती नज़र नहीं आ रही?
देखिए अभी तो आज जो जेल ट्रायल है ये चैलेंज होगा, उसके देखिए उसके क्या सिचुएशन आगे बनती है। अगर वहाँ से अदालत से उस पर कोई दोबारा से स्टे आ जाता है तो ये और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस केस में 28 गवाह हैं जुनेद, और 28 गवाह को आप अगर एक गवाह को रोज़ाना की बुनियाद भी करें जो कि मुमकिन नहीं होता, और 2 मुल्ज़मान हैं, दोनों मुल्ज़मान के वकला ने जिरा करनी है, तो ये 28 दिन तो कम से कम इस काम के लिए चाहिए। उसके बाद 342 के बयान का एक अपना प्रोसेस है दोनों गवाहों का, फिर उसके बाद उन दोनों गवाहों के दोनों मुल्ज़मान के जो है वकला ने बहसें करनी है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी बीच में आती हैं। तो ये नामुमकिनात में से है कि इस मुकदमे को अगर आपने फेयर ट्रायल देना है, और ट्रायल को आपको याद होगा कि पिछला तोशाखाना केस भी जो था उसमें भी अदालत की तरफ से इस तरह की डायरेक्शन आ गई थी कि केस का जल्दी फैसला कर दिया। जो उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि वो इमरान खान साहब के वकला इस बात पर आज तक वो जमानत भी इसी बुनियाद पर उनकी हुई है कि उनको दिफा में अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको फाइनल जो आर्गूमेंट्स होते हैं जो उनका राइट होता है वो उनको वो नहीं दिया गया। तो बुनियादी तौर पर इस तरह अगर ट्रायल को शफाफ करना है और फेयर ट्रायल का राइट देना है और पूरी अपॉर्चुनिटी देनी, ऐसा तो नहीं हो सकता जुनेद के अदालत में वकला भी जो है दोनों के वो उधर ही ठहर जाएं जेल में, और अदालत भी वहीं रहे, सारे काम छोड़ के वो सिर्फ एक ट्रायल पर। ऐसी कौन सी रीजंस होंगी, अदालत को भी इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो इसी कोर्ट के सिर्फ जज, इसी केस के लिए जज हैं या अदरवाइज वो एक कोर्ट के जज हैं। अगर वो कोर्ट हैं तो और बहुत से केसेस होंगे। तो इस केस को किन बुनियादों पर एक ऐसी समाअत की जाए कि इस मुकदमे को आपने जनवरी से पहले मुकम्मल करना है, क्योंकि अदालत का हुक्म वैसे भी जुनेद ये था 8 नवंबर का कि 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो आज तो 28 हो गई है और ये ट्रायल अब दोबारा से, और अदालत ने जो बुनियाद दी थी अपने ऑर्डर में वो ये था कि हम एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां ट्रायल कमेंस हो जाए, वहाँ ट्रायल कमेंस होने के बाद उस ट्रायल को एक्यूज का वो जल्दी कंक्लूड कर दिया जाए। तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए अदालत ने वो अल्फाज लिखे थे। प्रोसिक्यूशन ने भी बार बार कहा कि ये ट्रायल अब कमेंस हो गया है, तो 3 गवाहान भी हो चुके हैं, चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, लेकिन अब वो पूरी पोजीशन ख़त्म हो चुकी हुई है। अब नए सिरे से चार्ज भी फ्रेम होना है, नए सिरे से गवाहान भी आने हैं। तो मेरा ख्याल है जिस रीज़न की बुनियाद पर अदालत ने कहा था कि 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए, वो रीज़न अब ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि अब 3 गवाह भी नहीं रहे और चार्ज भी नहीं रहा। नए सिरे से काम होना है। अगर नए सिरे से ट्रायल होना है तो यकीनन ये डायरेक्शन अगर किसी ने लेनी भी है तो वो नए तरीके से ली जाएगी। अदरवाइज भी जुनेद ये एक्यूज का, मुल्जिम का बहरहाल एक राइट होता है कि उसको पूरा मौका दिया जाए अपने केस की तैयारी का। और जो CRPC है हमारी, उसमें सेक्शन 497(1) है, वो ट्रायल जो जिसमें सजा मौत की हो उसमें 2 साल का वक्त मुकर्रर करता है कि आप 2 साल के अरसे में उस ट्रायल को मुकम्मल करेंगे। तो उस नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में ट्रायल इतनी जल्दी मुकम्मल हो सकेगा या उसको इस सबक रफ्तारी के साथ चलाने की ज़रूरत है, बिलखुसूस अगर एक्यूज्ड इस बात को क्लेम नहीं कर रहा। तो बहुत शुक्रिया आपका इमरान शफीक प्रोग्राम में बात करने के लिए।